नमस्कार। बात करते हैं मोह क्या है और मोह से छुटकारा कैसे पाएँ। तो आप अपने मेरी वीडियो के साथ साथ में आप खुद की लाइफ से रिलेट करके देखना कि जिसको हम मोह कहते हैं, मोह अधिकतर होता किससे है कि जो कभी मेरी किसी भी तरह से मेरे को अगर कोई शांति दे रहा है, जिसको मुझे लग रहा है शांति दे रहा है, मुझे कोई राहत दे रहा है, लाइक एज माँ है और माँ का छोटा बच्चा है, तो वो जब हंसता है या खेलता है तो ऑटोमेटिक उसकी मुस्कान से माँ को या दूसरे बंदे को मोह हो जाता है उसकी मुस्कान से। जैसे वो बड़ा होता है, वो कुछ उसके अपोजिट काम करता है या कहना नहीं मानता, तो उससे वैसा ही जैसे उसका व्यवहार होता है उससे उसका डिसाइड होता है कि उससे मोह होगा या उससे नहीं होगा, या अगले जीवात्मा उससे थोड़ा फैसला बना लेती है। तो मेरा उससे किससे मोह होगा, मोह मतलब अटैचमेंट। तो मेरी अटैचमेंट किससे ज़्यादा होती है, जिससे मैं कुछ ना कुछ मुझे मेरे अकॉर्डिंग जब मिल जाता है, मेरे को उससे कुछ चाहिए। पहले कभी भी मोह नहीं होता, लेकिन जब मुझे मेरे अनुसार उस बंदे से मिलता है तो मुझे उससे ऑटोमेटिक मैं उससे अटैचमेंट मतलब मेरा उससे मोह हो जाता है। कि क्यों हुआ, क्योंकि उसने मेरे अनुरूप, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इच्छा, वासना, कामना कुछ ना कुछ उसके निमित्त मेरी पूरी हो रही थी और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था या कर रही थी। तो वो सुरक्षा है, उसकी वजह से मुझे उससे मोह हो गया। या अब इसको पलट के देखते हैं, मुझे क्यों हुआ, क्योंकि उससे मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा था, मेरी इच्छा, वासना, किसी भी एनी काइंड ऑफ मुझे उससे एक कोई पर्पस था मेरा, वो पूरा हो रहा था और मैंने उसको नाम दे दिया मोह का। लेकिन अगर मैं इसको खोल के देखूं तो आप मोह टाइटल को हटा के उसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि मेरी कुछ ना कुछ उससे, कि बहुत बच्चे कहते हैं अपने मेरे को माँ बाप से मोह है, या मुझे अपने फ्रेंड से मोह है, या किसी से भी, उसका किसी से भी मोह हो सकता है। तो अगर उस मोह शब्द के ऊपर साइड होके देखें तो हम पता कर पाएंगे अपने लिए कि मुझे उससे मेरे अनुसार कुछ मिल रहा था, मेरे कहे अनुसार वो चल रहा था, या उसका ढाल बना के मैं सुरक्षित था, तो उसके कारण मुझे उससे मोह हो गया। तो मुझे उससे मोह हो गया। अब बात करते हैं कोई किसी का मेरे प्रति मोह क्यों होता है। कोई भी चीज़ को देखने के लिए दो तरीके हैं। मैं उसको जब अपना एक बार मैं उससे दूर हट के देखता हूँ और एक बार मैं खुद सेंटर में खड़ा होकर देखता हूँ। तो अब तक था कि मैं किसी से मोह क्यों करता हूँ, उसका पता चला कि मेरे को अपने अनुसार उस बंदे से कुछ ना कुछ मिल रहा था। चाहे वो मेरी इच्छा हो सकती है, मेरी वासना हो सकती है, मेरी कामनाएं हो सकती हैं, और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे उससे मोह हो गया। अब इस बात को घुमा कैसे देखते हैं कि जब मुझसे किसी का मोह लगा हो तो इसको मैं देख पाऊंगी कि उस बंदे को भी मेरे से कुछ ना कुछ मिल रहा है, या मैं कोई भी अपने कोई भी कर्म से, वचन से मैंने उसको प्रोमिसेस किए हैं, और मैंने प्रोमिसेस भी इसलिए किए क्योंकि मुझे भी उससे कुछ चाहिए। तो जब मेरे से उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है और मैंने यह आश्वासन दिया है या मैं उसकी किसी तरह से सुरक्षा करने के लिए मैंने उससे वादे करे हैं, तो वो बंदा अपने आप को मेरे प्रति सुरक्षा का एक उपकरण समझने लगा कि हाँ ये ढाल है और मैं इसके पीछे सुरक्षित हूँ। तो उसको मेरे से मोह लग गया। तो आज ये हुआ मोह, कि मोह हमारा कैसा लगता है। जो शब्द मोह खाली बांध दिया वो बहुत ही घातक है। बिकॉज ऑफ अगर मैंने किसी से मोह लगाया है तो मैं अपना उसके कोई बंदा मेरी इच्छा वासना इस टाइप से पूरा नहीं करेगा, मैं उसके जो मैं ढाल बना रहा हूँ उसको वो ऐसे भी नहीं बनने देगा। तो मैं होता कुछ हूँ और दिखाता कुछ हूँ। उसको मैं दिखाऊंगा कि मेरा तेरे से प्रति बहुत मोह है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अगर मैंने खोल के देखा तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर था और उस कमजोरी को ना पूरा करके अगले बंदे से वो काम मैं निकलवाना चाह रहा था, और जब तक वो मेरा काम मेरे अनुसार निकल रहा था तो मैं उसको मोह नाम दे रहा था। तो ये था मोह का अर्थ। अब इसका दूसरा स्टेप चालू होता है कि इस मोह से दूर कैसे हूँ। तो आप बिल्कुल ईमानदार से देखें, इसी का नाम मोह है। अब मेरा काम है कि ये एकदम बहुत जहर है मेरे लिए भी और दूसरे के लिए, बड़ा घातक है, मेरी ज़िंदगी में मुझे पंगु बना देगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जिसको कह रहा हूँ कि मुझे तेरे प्रति मोह है, तो क्या कमी है मेरे अंदर, या मैं अपनी इच्छा वासना कामना
की पूर्ति के लिए, या मैं अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझने लगा हूँ कि मुझे एक ढाल की आवश्यकता है। तो पहले मुझे अपने आप को पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा कि आखिर क्या कमी है, क्या मुझे वो इच्छा वासनाएँ जो मैं उसके निमित्त पूरी करना चाहता हूँ उससे मेरा होगा क्या, और अगर मुझे रियल में ही मेरा उससे विकास होगा तो फिर वो चीज़ें जो मेरे अंदर कमी है मैं अपने बलबूते से उसको पूरी क्यों नहीं कर सकता हूँ। जिसके कंधे पे मैं बंदूक रख के अब चलाना चाहता हूँ, उसको धोखा दे रहा हूँ, मेरा मोह है, तेरे प्रति मेरा प्रेम है और मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, जो हम चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, वो चिकनी चुपड़ी बात साइड करके अगर उस बंदे ने अपना कंधा अगर मजबूत बनाया है तो मैं उसका अनुभव ले सकता हूँ, ना कि मैं हमेशा ज़िंदगी भर उसकी चापलूसी करता रहूँ। मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं आपसे कैसे मैं सबलता सीख सकता हूँ, मैं कैसे तेरे जैसा दृढ़ निश्चयी हो सकता हूँ, और मुझे जो आपने कंधे मजबूत बनाए हैं, आपके अंदर जो दृढ़ता है, आपके अंदर जो डिसीजन पावर है, जो आपको लुभा रही है, मतलब आप उसके पास जब भी गए हो कि जब वो आपकी चीज़ों को पूरा कर पा रहा है, तो आप उससे सीखो, उसका अनुभव, और वो आपके सामने है। तो जब आप उसके अनुभव से आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओगे तो आपको एक दृढ़ता अपने अंदर दिखेगी, एक आत्मिक बल दिखेगा, और वो बंदा तो आपके सामने खड़ा ही है अगर वो अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करेगा। और हमेशा कभी भी आप देख लेना, एक अनुभवी आदमी अगर वो ईमानदार है तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरे पास जो भी हो, चाहे वो मेरी काबिलियत हो, चाहे वो मेरा कोई पावर हो कि धन की, तन की, बुद्धि की, समझ की, कोई भी मेरी पावर है, अगर वो ईमानदार है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो सामने अगर कोई जिज्ञासु या ज़रूरतमंद है तो वो उस पर सहज से लुटाना पसंद करेगा। तो आप कभी भी किसी को ढाल बना के, क्योंकि आप देखो कि वो अगर ढाल मतलब क्या, वो बलवान है, चाहे वो बुद्धि से है, पैसे से है, तन मन धन सबसे, वो अगर हम जिसको ढाल बना रहे हैं तो वो बंदा हमारे से मजबूत है। तो वो मजबूत कैसे बना, तो वो अगर मजबूत है तो मैं मजबूत क्यों नहीं बन सकता। और जब मैं अपने मजबूत बनने पे काम करूँगा तो कभी भी मुझे किसी के प्रति मोह, जो कि बड़ा भयानक शब्द है कि इसमें मैं अपना भी नुकसान करता हूँ ज़िंदगी भर के लिए और दूसरे का भी करता हूँ। तो आज मैं मोह को त्याग के कि वो जो मेरी कमी है, नाम कुछ दे रहा हूँ और काम उसके पीछे और कुछ है, और अगले बंदे को भी समझ में आता है, लेकिन अगले बंदे को मेरे से कुछ चाहिए और मुझे उससे कुछ चाहिए, तो दोनों के जो चाहत दूसरी है, लेकिन नाम मोह और अटैचमेंट का जो दिया गया है वो हम धोखे में हैं। और ये धोखा एक दिन स्पष्टता से, जब मैं उसके अनुसार या वो मेरे अनुसार अगर नहीं करेगा तो हमारा एकदम मिरर में हमारा शीशा जैसे स्पष्ट दिखता है, ऐसा ही हमारा एक दूसरे के सामने दिखेगा, और तब हमारा एक दूसरे के प्रति द्वेष उठ जाएगा कि मैंने तेरे लिए किया और तूने मेरे लिए ये किया, और तब हमारे द्वंद्व और तब हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जो मोह है वही कैसे एक दूसरे का नाश कर डालता है। सबसे बड़ा उदाहरण है तो धृतराष्ट्र हमारे महाभारत में कि, और मोह में दूसरा बात क्या होता है कि सामने वाले की जो कमियां हैं, मैं उसकी कमियां कभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मुझे लग रहा कि अगर मैंने इसकी कमी बताई, जिससे मेरा मोह है, क्योंकि उससे मेरा सारी चीज़ें पूर्ति हो रही हैं, और कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से कुछ ना कुछ कर भी रहा होगा, क्योंकि मेरी अपनी पूर्ति के साथ मेरी भी उसको पूर्ति करनी पड़ रही है। तो मैं अगर उसकी कमी बता दूंगा तो वो हमेशा के लिए शायद मेरे से चला ना जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी कमियों पे पर्दा डाल के हम एक्चुअल क्या करते हैं कि अपनी कमी पे ना काम करके अपनी कमी को उससे जो पूरा करवाना चाहते हैं, और उससे पूरा करवाने के चक्कर में उसकी कितनी सारी चाटुकारिता करनी पड़ती है, और कैसे अपने को चोरी छिपे देखना पड़ता है कि मेरी इच्छा वासना ये पूरी कभी कर पा रहा है कि नहीं, या कैसे ये पूरी करेगा। तो मैं उससे प्रेम नहीं कर रही, मेरा उससे कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, मुझे उसके किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। बस अगर मेरी ओट में मैं अगर देख पा रही हूँ तो सिर्फ ये ताक में लगी हूँ कि मेरी इच्छा वासनाओं के लिए कर क्या रहा है, या मैं कैसे इसको लपेट लूँ कि मैं अपनी पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर लूँ, और उसका लेबल लिख दिया मैंने अटैचमेंट। तो उसमें मैं ना अपनी कमी कभी मैंने देखी, मेरे अंदर कमी थी, इसलिए मैंने दूसरा ढूंढना पड़ा कि वो कामना, इच्छा वासना कैसे पूरी हो जाए। और उसकी अगर सामने कमी मुझे दिखाई दे रही है कि ये कहीं और से किसी चीज़ को, क्योंकि ऐसा आदमी जो मोहग्रसित है वो पंगु है, और सामने वाला पंगु और मैं भी पंगु हूँ, तो वो किसी ना किसी का
किसी भी तरीके से नुकसान कर रहा है, आप जरूर देखना। जैसे कि धृतराष्ट्र ने पांडवों का नुकसान किया और वो चाहता था मेरा बेटा ये सब हो जाए, हालांकि वो अपने बेटे को भी मोहरा बना रहा था, क्योंकि जो चीज़ें वो नहीं कर पाया वो उसके थ्रू करना चाह रहा था। तो सेम ऐसे मोह काम करता है कि पहली बात तो मेरे अंदर कमी है, मैं खुद पूरी नहीं कर पा रहा, और सेकंड थिंग जिसके थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ, अब वो उनके लिए वो मुझे ढाल बना के अपनी कुछ इच्छा वासना पूरी करना चाह रहा है, मैं उससे करना चाह रही हूँ, वो मेरे से करना चाह रहा है, तो पंगु पंगु से मिला है। और इसके लिए वो बहुत सारी साइड में ऐसी चीज़ें कर देगा जो कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसका उत्तरदायी मैं भी रहूँगा। तो ये शुरुआत जहाँ से होती है कि मैं अपनी कमियों के लिए, अपनी कमजोरी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, इसकी पूर्ति के लिए जो मैं दूसरे को ढाल बना रहा हूँ, और ज़िंदगी भर एक चापलूस की ज़िंदगी मैं जीऊँगा, बिकॉज ऑफ कि वो मेरी, जब तक मैं उसकी चापलूसी नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको अपने फेवर में नहीं लूँगा, तो वो मेरे लिए कुछ करेगा भी नहीं। तो हमेशा उसकी चाटुकारिता करनी पड़ेगी, और चाटुकारिता करके ज़रूरी नहीं, फिर भी ज़रूरी नहीं कि आप जो चाह रहे हो वैसा ही हो। तो इसका चारों तरफ आप घुमा के देखो कि मोह हमेशा अगले इंसान को भी गिराता है, और गिरा हुआ इंसान ही किसी से मोह लगाता है। तो आप उसको मोह का नाम ना लगा के कि मेरा बच्चों के प्रति मोह है। आप देखोगे जो माँ बाप ज़्यादा अपने बच्चों को बिल्कुल, मतलब अपने बच्चों को कोई कमी नहीं देखते, गलती नहीं देखते, अगर किसी ने सज्जन ने डांट भी दिया या कोई सलाह भी दे दी तो वो उससे भी नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, और वो पैसों के बलबूते पे और अपनी शान शौकत के बलबूते पे मोह में फंस के अपने बच्चों के चरित्र पे ऐसा पर्दा डाल देते हैं, जिससे वो बच्चा बहुत अपना विनाश कर लेता है, क्योंकि आपने उसकी कमियों पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, कभी भी आपने अपने बच्चों को गलतियों से दूर नहीं किया, उसको समझाया नहीं, डांट फटकार नहीं लगाई। एक मोह के वशीभूत होके आपने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया ज़िंदगी भर के लिए। और जो आप पूर्ति करना चाह रहे थे कि हम भी दिखा दें कि अभावग्रस्त लोग हमेशा ये चीज़ें करना पसंद करते हैं, ना कि एक सबल इंसान हमेशा दूसरों को सबल बनाना पसंद करता है कि कैसे वो अपने पैरों पे चले, अपने डिसीजन खुद ले। तो वहाँ मोह हो ही नहीं सकता, वहाँ प्रेम होगा, वहाँ बंदा एक दूसरे की कमियां देखेगा और उसको सुधारने के ढंग से उसका भाव रहेगा कि ये सुधर कैसे जाए, और इसको प्रेम देके उसकी कमियों पे वो काम करवाना पसंद करेगा। और जहाँ पे मोह है वो हमेशा कमियों को ढकने का काम करता है, जिसमें कोई भी चीज़ अगर ढक के की गई है तो वो मेरे लिए भी विनाशकारी होगी और सामने वाले के लिए भी विनाशकारी होगी। तो आप मोह से कैसे बचें, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने बताया कि आपको मोह से कैसे बचना चाहिए। अब आपको ये तय करना है कि आपका रियल में किसी से जिसको आप मोह कह रहे हो, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चरम चक्षु खोलने से कि आप क्या बोलोगे कि नहीं मैंने आंखें खोल रखी है और नहीं ये मेरा मोह नहीं है। अगर आपका मोह नहीं है तो जहाँ बात कहने लायक हो, जहाँ आपको कमियां लग रही हो, आप उसको कहने के ढंग से सामने वाले को, आप एक बोझ मत रखो अपने अंदर कभी भी किसी के भी प्रति। अगर आप किसी के प्रति अगर आप कमियां देख रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप और ज़्यादा बेईमान इंसान हो कि आपको लग रहा है, आपका एक तजुर्बा, आपका एक अनुभव है, और उस कमी को देखने से पहले आप जरूर ये तय करो कि मैं ये कमी देख पा रहा हूँ, मैं ये कमी उसको अगले आदमी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बता रहा चाह रहा, मैं उसको ऊपर उठाने के लिए या उसका और बेटर रिजल्ट कैसे आ जाए इस वजह से मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा भाव शुद्ध होगा तो मैं सामने वाले को मोहवंश जो मेरा मोह मैंने तोड़ना है, तो मैं सामने वाले को उसके सुधारने के भाव से, मेरे को पहले अपना भाव चेक करना है, फिर मेरे को उसका आगे वाले पे भाव चेक करना है कि मैं इसको सुधारने के भाव से, ना कि मैं एक मोहवंश अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, अब जो सामने वाला कर रहा है वो बिल्कुल भला कर रहा है। तो आप, क्योंकि आप एक विवेकी पर्सन हो और आपने अपनी कमियों पे अगर काम कर लिया है, तो अगर सामने वाला आपसे मोह लगा रहा है, एक है कि आप सामने वाले से मोह लगा रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर कमी है, और अगर आपसे कोई मोह लगा रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर कमी है। तो कोई भी सिचुएशन में, या आप किसी के पास जा रहे हो या सामने वाला आपके पास आ रहा है और वो मोह लेके आ रहा है, जो मोहग्रस्त इंसान है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर अभाव है कोई भी चीज़ का,
उसके अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है, कमियां हैं, वो अपनी कमी पूरी नहीं कर पा रहा, वो समझ का निर्धन है, वो हर तरीके से निर्धन ही है, वो हमेशा चापलूसी करेगा। तो ये तमाम लक्षण है, वो हमेशा गिरने वाले काम करेगा और सामने वाले का भी जिंदगी में एक फंदा बनेगा, उसको भी वो गिराएगा। तो अब या मेरे पास आए, जो तमाम लक्षण आपने बात की, तो वो सामने वाला मेरे पास आए या मैं किसी के पास जाऊं, तो मुझे लक्षणों को देख लेना चाहिए कि सामने वाला चापलूसी क्यों कर रहा है। नाम वो मौका दे रहा है, लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं ये मेरे अंदर कमी और सामने वाला मेरी तारीफ कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मोह का फांस दिखा रहा है, मोह का लेबल लगा के मुझे वो फंसाना चाह रहा है। तो किसी के प्रति अगर मैं मोह में हूँ या मेरे प्रति कोई मोह में है, तो मुझे दोनों में बचाव सेम एक लाइन से करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कमी को मेरे को पूरा करना पड़ेगा, और सामने वाला अगर कोई आ रहा है तो मुझे उसको कहना पड़ेगा कि आप ऐसा ना करें, मेरे जो अनुभव हैं जो आपको पसंद आए हैं, तो आप मेरे से अनुभव लो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे मेरे अंदर दृढ़ता आई, या मैं कैसे जो मेरे गुण आपको पसंद आ रहे हैं, तो ये किस वजह से आए और मैंने इस पर कैसे कैसे काम किया, और इस वजह से आपको आकर्षण का केंद्र बने। तो आपको ज़रूरत नहीं है मेरी चापलूसी करने की, अब मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको जब बताओगे तो उसको भी लगेगा कि मुझे कोई समझा रहा है। और जब वो आप कम से कम आपके साथ पहली मीटिंग में वो मोह नहीं कर पाएगा, आपको मोह के फांस में नहीं फंसा पाएगा, और सेकंड थिंग अगर उसको समझना होगा, सुधरना होगा, तो वो आपका अनुभव लेके अपना अनुभव ज़िंदगी में बनाएगा। और जहाँ आपका लग रहा किसी से मोह, तो आप भी अपने लक्षणों को देखो कि मैं ज़िंदगी भर क्या किसी के तलवे ही चाटता रहूँगा, क्या कभी मैं ऊपर नज़र उठा के भी खुले आसमान को देख पाऊँगा। क्योंकि मोहग्रस्त इंसान हमेशा सामने वाले पे फंदा रखता है और उसको जकड़ने की कोशिश करता है, तो जिसके कारण वो उसकी चापलूसी उसको करनी पड़ेगी, और लास्ट में उसके हाथ लगता कुछ नहीं है, और वो खाली हाथ महसूस करता कि मैंने ज़िंदगी ऐसे गंवा दी और मैं खाली का खाली रहा। जिस टाइप से धृतराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल लिया कि वो बंदा लास्ट तक अपने बेटे को ढाल बना के अपनी मंशा को पूरा करना चाहता था, जो कि उसको पता था कि इसमें अधिकार पांडवों का भी है, लेकिन वो नहीं देख पाता था मोहवंश, और वो दुर्योधन से भी उसका प्रेम नहीं था इस टाइप से, अदरवाइज देख पाता कि मेरा बेटा मारा जाएगा। जो मोह रखता है इंसान, वो इतना अंधा होता है, वो सामने वाले को खाली ढाल बना रहा है भैया, और ढाल पे जो भी वार आएंगे, अब ढाल तहस नहस होगी, ढाल टूटेगी, वो अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो मोहग्रस्त इंसान हमेशा सामने वाले को भी दुखी करता है, और खुद तो वो दुखी है ही, क्योंकि उसने अभी कभी ज़िंदगी में अपने ऊपर काम ही नहीं किया। तो अगर कोई आपके प्रति दिखा रहा है मेरा आपसे बहुत अटैचमेंट है, मैं आप पे मोह मतलब मोहित मतलब अंधाधुंध, कि वो अंधाधुंध आप पे कह रहा है कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, तो कभी भी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं कि मेरा आपके प्रति बहुत अटैचमेंट है, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा आप पे बहुत भरोसा है, तो वहाँ बिल्कुल सचेत और सावधान हो जाना चाहिए कि ये बंदा अपना जाल बिछा रहा है, अपना मोह के फांस में मुझे फंसाना चाह रहा है। तो मुझे उसके मोह के फांस में नहीं फंसना है, क्योंकि एक बार आप फंस गए, जिस तरह से मछुआरा अगर आटा लगाता है तो उसके पीछे भाव होता है कि उसको मछलियों का पेट नहीं भरना है, वो एक ढाल है। तो कैसे मछलियाँ फंसे और मछलियों का फिर वो क्या ज़िंदगी तबाह करने वाला है। तो इसलिए कभी भी जब आपकी औकात से ज़्यादा, आपकी पात्रता से ज़्यादा आपकी कोई चापलूसी कर रहा हो, आपको पहले खुद निरीक्षण करा मेरे अंदर कमी क्या है। अगर मैं खुद की कमियों पे काम करूँगा तो मुझे किसी से मोह लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, और जब मैं अपनी कमियों पे काम करूँगा, दूसरा मेरा बचाव हो जाएगा कि सामने वाला कभी कोई अगर मेरे प्रति मोह लगा रहा है, जाल बिछा रहा है, तो मैं उसके जाल को तोड़ने के लिए स्पष्टता से बात करूँगा और मैं उसको ऊपर उठाने की बात कर सकता हूँ। तो ये था मेरा कि मोह क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोह, अटैचमेंट की। और फिर मैंने इस पर बात की कि हम इस मोह से निकले कैसे, और निकलने के लिए मैंने बताया कि हम पहले अपने को सेंटर पॉइंट में रख के देखें कि अगर मेरा किसी के प्रति मोह है तो मैं क्यों उसके प्रति मोह कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे। मोह हमेशा सबके गले का फांद होता है, चाहे मैं दूसरे पे गले में डालूं या मेरे गले में कोई डाले, सिचुएशन सेम होगी कि गला उसमें आपका दम घोटना शुरू कर देगा। तो मोह ना करके मैं पहले अपनी कमियों पे काम करूँगा, ना
कि दूसरे के ढाल बना के उसकी ज़िंदगी तहस नहस करूँ, और मेरी भी हालांकि बाद में होने वाली है। तो गाइज ये था मेरा अपना निजी अनुभव, ये था मोह, कि जिससे आपका मोह हो आप सावधान हो जाएं, या आपके प्रति कोई मोह हो तो भी सावधान हो जाओ। सिचुएशन सेम है, परिणाम एक, दोनों का एक ही आने वाला है, और सावधानी भी दोनों सिचुएशन में आपने सेम ही बरतनी है। तो ये था मेरा अनुभव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।